जय हिंद। इस वीडियो में हम ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बारे में समझेंगे। देखो, सबसे पहले ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बारे में समझाने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। अभी तक आपने जो पढ़ा होगा वो सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा होगा, ठीक है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये दोनों टर्म के बारे में आपको अच्छे से पता है। अब जब भी स्ट्रेस और स्ट्रेन नेम आता है तो ये जनरली इसका जो मतलब होता है, जो इंटरप्रिटेशन होता है, जो बुक में होता है या फिर एग्जामिनेशन में होता है, जब भी सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेन लिखा हुआ कहीं पे, इसका मतलब आपको ये मानना है कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। और जब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन के आगे ये ट्रू वर्ड नहीं आ जाए तब तक हम इस ट्रू स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन का जो मतलब होता है या फिर इसका जो फॉर्मूला होता है इसके बारे में हम सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। तो जब भी चाहे वो क्वेश्चन हो या बुक हो या कहीं पे भी आपको स्ट्रेस स्ट्रेन लिखा हुआ है तो आप ये समझ के चलेंगे कि यहाँ पे जो है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बोला जा रहा है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि इन दोनों टर्म में डिफरेंस क्या है, ओके। अच्छे से समझेंगे। तो बिल्कुल एकदम फोकस करके आपको देखना है और एक वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से क्रिस्टल और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो समझते हैं क्या होता है। देखो, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो जैसे यहाँ पे एक ये रॉड है और इस रॉड में पी फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और ये फोर्स जो है वो टेंसाइल नेचर का है, ठीक है। अब ये फोर्स टेंसाइल नेचर का है, पता कैसे चला? क्योंकि देखो यहाँ पे ये फोर्स जो है वो आउटवर्ड की तरफ खींच रहा है इस रॉड को, ठीक है। इस रॉड को आउटवर्ड की तरफ खींच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमें पता चलेगा कि ये टेंसाइल नेचर का है। अब ये टेंसाइल नेचर का जब फोर्स होता है तो स्ट्रेस जो डेवलप होता है वो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है। टेंसाइल स्ट्रेस इन द सेंस आप उसको सिंपल स्ट्रेस भी बोल सकते हो, उसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला में लिखा हुआ है सिग्मा ई इक्वल टू पी अपॉन ए नोट, ये अब तक आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फोर्स जो भी लग रहा है और ए नोट यानी जो इसका एरिया है, जो इस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और अगर हमें नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में है तो हम परपेंडिकुलर एरिया लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर वाला एरिया। ये तो हो गया इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बारे में। तो अब ये समझते हैं कि ट्रू स्ट्रेस क्या होता है और ये टर्म का जरूरत क्यों पड़ा। देखो, ये जो सिनारियो है कि सिग्मा ई इक्वल टू पी अपॉन ए नोट आ जाता है, और ए नोट जो है वो एरिया है, ठीक है, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। बट इन प्रैक्टिकली, ठीक है, जनरली जब आप ऑब्जर्व करोगे, जब आप फोर्स लगाओगे तो होता क्या है कि फोर्स लगाने से यहाँ पे इसके लेंथ में जो है स्ट्रेच आता है, ठीक है। इसका लेंथ जो है वो बढ़ने लगता है, लेंथ जो है वो बढ़ता है और एरिया का वैल्यू जो है वो घटने लगता है। जैसे जैसे फोर्स का वैल्यू बढ़ाते जाओगे लेंथ बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और एरिया का वैल्यू जो है वो घटते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे देखो नेकिंग होने लगेगा। नेकिंग इन द सेंस ये रॉड जो है जहाँ पे वीक होगा वहां से टूटने लगेगा। नेकिंग का मतलब ये हुआ कि वहां का एरिया जो है रॉड के बाकी एरिया से कम होने लगेगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे नेकिंग आने लगा, सोचो इस केस में क्या था, ए नोट था, और यहाँ पे जो फाइनल जो एरिया होगा, क्या ये एरिया इस ए नोट से कम होगा? डेफिनेटली कम होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो लेंथ जो है वो बढ़ रहा है। लेंथ बढ़ेगा तो वॉल्यूम जो है दोनों केस में क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ होता है। क्योंकि यहाँ पे लेंथ का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट है। क्या हम यहाँ से एडिशनल कोई वॉल्यूम दे रहे हैं, कोई मटेरियल ऐड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो जब ये कांस्टेंट टर्म है तो एरिया जो है डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहीं पे बात आ जाता है ट्रू स्ट्रेन का, ट्रू स्ट्रेस का, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम चीज़ों को देखते हैं तो उस केस में एरिया जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है, एरिया जो है डिक्रीज कर रहा होता है। बट हम जो फाइंड आउट करते हैं, जो फॉर्मूला हम ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज करते हैं, इसमें हम एरिया को, जो इनिशियल एरिया रहता है, ये जो यहाँ पे ए नोट है ये इनिशियल एरिया है, ये इनिशियल एरिया है, ये फाइनल एरिया नहीं है।
ठीक है, या ये किसी इंस्टेंट का एरिया नहीं है, जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो धीरे धीरे जैसे यहाँ पे एरिया घटता जा रहा है, तो वो इंस्टेंटेनियस एरिया यहाँ पे ये नहीं है। ये ए नोट जो है वो इनिशियल एरिया है। तो हमारे पास जो स्ट्रेस का वैल्यू आएगा, तो मुझे ये बताओ, ये स्ट्रेस का जो वैल्यू आएगा, चूंकि ये एरिया ए नोट जो है ज्यादा है किससे, इस एरिया से ये इस इंस्टेंटेनियस एरिया से ज्यादा है, तो एरिया ज्यादा होने की वजह से ये वाला जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म जो है वो क्या होगा, वो कम होगा। इट मीन्स जो स्ट्रेस, एक्चुअल स्ट्रेस होना चाहिए, सिग्मा एक्चुअल, एक्चुअल स्ट्रेस जो होना चाहिए वो स्ट्रेस जो है ज्यादा होगा सिग्मा ई से। ई का मतलब क्या हुआ, इंजीनियरिंग स्ट्रेस से या फिर सिंपल स्ट्रेस से। ये एक्चुअल स्ट्रेस जो है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, फोर्स अपॉन ए, एरिया तो होना चाहिए, बट ये एरिया क्या होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस एरिया होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस मतलब जैसे हम खींचते जा रहे हैं और एरिया का वैल्यू घटते जा रहा है, तो जो एरिया एक्चुअल में एरिया है वो एरिया यहाँ पे आना चाहिए, तब जाके फाइनली हमारा ये वाला स्ट्रेस आएगा। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रेस। और इसी एक्चुअल स्ट्रेस को ट्रू स्ट्रेस बोला जाता है। ट्रू, ट्रू टर्म यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअली में ट्रूली में यही स्ट्रेस किसी भी मटेरियल के अंदर डेवलप होता है। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जिस तरह से ट्रू स्ट्रेस का टर्म आता है, उसी तरह से ट्रू स्ट्रेन का भी टर्म आता है। बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ट्रू स्ट्रेस के बारे में तो हमने समझ लिया। अब ट्रू स्ट्रेन के बारे में समझते हैं। तो ट्रू स्ट्रेन के बारे में समझने से पहले स्ट्रेन के बारे में बताता हूँ। स्ट्रेन के बारे में आपको पता होगा क्या होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब ये सब्सक्रिप्ट में ई डाल देता हूँ, तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। हालांकि जब भी स्ट्रेन टर्म सिर्फ आएगा, तो आपको बाय डिफॉल्ट समझना है कि वो स्ट्रेन के बारे में, सिंपल स्ट्रेन के बारे में पूछ रहा है। जब तक ये आगे में ट्रू टर्म नहीं आए, तब तक हमें दिमाग लगाना ही नहीं है कि ये ट्रू स्ट्रेन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बारे में आपको पता होगा, ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये जो लेंथ होता है ये ओरिजिनल लेंथ होता है, या तो फिर बोल सकते हो इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ, इसका मतलब ये हुआ, जिस तरह से यहाँ पे इसका एल लेंथ अगर एल नोट था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एल, जो भी डिफरेंसेस है यार, डेल एल अपॉन एल नोट हो जाएगा। ठीक है, डेल एल अपॉन एल नोट। बट प्रैक्टिकल सिचुएशन अगर हम देखेंगे तो हो क्या रहा है, चूंकि यहाँ पे लेंथ क्या हुआ है, इस बार लेंथ का वैल्यू जो है वो बढ़ा है। यहाँ पे देखो, जब फोर्स लगा रहे हैं, लेंथ, ये वाला लेंथ देखो, इतना टर्म जो है ये बढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी इतना बढ़ा हुआ है। तो नीचे का जो लेंथ एक्चुअल में होना चाहिए, यानी यहाँ पे सिग्मा एक्चुअल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऊपर का जो डिफॉर्मेशन जो भी हुआ और नीचे का जो टोटल लेंथ है वो लेंथ होना चाहिए। यानी एल नोट तो पहले था ही, और अब क्या हुआ, डेल एल वो इंक्रीज कर गया है। तो एक्चुअल लेंथ जो है हमारा यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसके, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वाला जो स्ट्रेन का वैल्यू आएगा, वो स्ट्रेन का वैल्यू इसके कंपैरिजन में कम आएगा। सिग्मा एक्चुअल जो आएगा ये लेस देन आएगा सिग्मा ई। ठीक है, तो इसी एक्चुअल स्ट्रेन को जो है ट्रू स्ट्रेन बोला गया है। ट्रू स्ट्रेन, तो ट्रू स्ट्रेन का फंडा समझ में आया। ट्रू स्ट्रेन जो है वो प्रैक्टिकल सिचुएशन को रिलेट करता है, बट इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो एक आइडियल केस को जनरेट करता है, आइडियल केस को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये था कि समझ लिया कि हमने होता क्या है, बेसिक हमने समझ लिया। अब अगर इसको ग्राफ के हेल्प से हम समझने का कोशिश करें कि ट्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन का जब हम वैल्यू पुट करके इसका ग्राफ पुट करोगे, तो देखो ग्राफ में जो है तुम्हें ये डिफरेंसेस आएगा। ये ग्राफ है इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन का, इंजीनियरिंग स्ट्रेस का है, और ये है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन का। नीचे वाले में देखो, जैसे जैसे स्ट्रेन का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है स्ट्रेन का वैल्यू, और स्ट्रेस का वैल्यू जो है यहाँ पे ये भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बट फिर से बढ़ते बढ़ते एक देखो यहाँ पे जो है ये फाइनल आया, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस आया, ये मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू आ गया। बट इसके बाद देखो स्ट्रेस का वैल्यू घटने लगा है, और जबकि हमारा डिफॉर्मेशन जो है वो बढ़ने लग रहा है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस के केस में है।
देखो सोचो अब स्ट्रेस होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस के केस में होता क्या है कि ये एरिया जो है ये कांस्टेंट रहता है, जो इनिशियल एरिया है वही रहता है। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, नेकिंग होने लगता है। एरिया चूंकि यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा होता है, ठीक है। बट अगर ट्रू स्ट्रेस का बात करो, ट्रू स्ट्रेस का, तो यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया जो है इंस्टेंटेनियस एरिया होता है, इंस्टेंटेनियस एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, देखो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा, लेंथ के इंक्रीज होने से क्या होगा, एरिया का वैल्यू जो है वो घटेगा। तो एरिया का वैल्यू यहाँ पे अगर घटेगा तो ये कम से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ओवरऑल टर्म जो है ये वाला ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा होगा, ट्रू स्ट्रेस एक्चुअल सिनेरियो में देखो स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा है, ये देखो स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है। बट ट्रू स्ट्रेस देखो यहाँ पे, इसके बाद जो है यहाँ पे क्या डिक्रीज होने लगा है, सॉरी इंजीनियरिंग स्ट्रेस के केस में ये डिक्रीज होने लगा है, बट एक्चुअली ट्रूली में जो है स्ट्रेस का वैल्यू इंक्रीज करेगा, बिकॉज एरिया जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिकल कंपैरिजन। तो होप अब तक आपको जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन होता क्या है, ठीक है। अब मैं एक दो छोटे छोटे फॉर्मूला बता देता हूँ कि ट्रू स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, ठीक है, और ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये होता है ई टी इक्वल टू एल एन, यानी लॉग यहाँ पे है, ठीक है, एल एन एल एफ अपॉन एल आई। यहाँ पे एल एफ जो है ये फाइनल लेंथ है, फाइनल, और यहाँ पे ये है इनिशियल, इनिशियल। इसी चीज को या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एन ए इनिशियल अपॉन ए फाइनल, या तो 2 एल एन डी इनिशियल अपॉन डी फाइनल। देखो ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका ये है, ऑलवेज ऊपर वाला जो टर्म रहेगा वो ग्रेटर होना चाहिए, ऊपर वाला टर्म जो है वो बड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ पे फाइनल लेंथ जब हम फोर्स लगाएंगे, जब ये खिंचाव होगा तो फाइनल लेंथ क्या होगा, ये बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे ऊपर वाला टर्म है यहाँ पे बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो एरिया इनिशियल मैंने लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में जो एरिया है वो ज़्यादा है, और जब फाइनल यहाँ पे खींचेंगे तो एरिया धीरे धीरे घटते जाएगा, तो फाइनल एरिया यहाँ पे क्या होगा, फाइनल एरिया कम होगा। यहाँ पे डायमीटर के केस में भी इनिशियली जो है यहाँ पे देखो इसका डायमीटर क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, फाइनली जब बाद में फोर्स लगेगा तो धीरे धीरे इसका डायमीटर घटते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा डायमीटर फाइनल। तो ऊपर में जो है ऑलवेज फाइनल वाला रखना है, और यहाँ पे 2 इसलिए आता है बिकॉज एरिया को जो है पाई डी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 2 वाला टर्म इसलिए यहाँ पे आगे आ जाता है, ठीक है। और ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, डी आई डी एफ करेंगे, ठीक है। तो होप, तो ये जो है तुम्हारा फॉर्मूला है क्या निकालने का, ट्रू स्ट्रेन निकालने का। ये तीनों फार्मूला जो है बिल्कुल एकदम टिप पे होना चाहिए आपको, इतना इंपॉर्टेंट ये तीनों फार्मूला है कि जस्ट कांट इमेजिन। हर ट्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन का हर हर प्रॉब्लम जो है इसी तीनों फार्मूला से सॉल्व होगा, ठीक है, ये तीनों फार्मूला। अब इसके बाद आता है आपका ट्रू स्ट्रेस का फार्मूला। ट्रू स्ट्रेस का एक तो बेसिक फार्मूला ये है कि फोर्स अपॉन ए एफ, यानी फाइनल एरिया जो है, ठीक है। बट फाइनल एरिया हमें कभी भी क्वेश्चन में दिया नहीं रहता, अगर दिया है तो डायरेक्टली पुट करो आ जाएगा, ठीक है। तो एक और तरीका होता है, अगर आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेस पता हो, जैसे कि यहाँ पे सिग्मा ई, ठीक है, जनरली हमें क्वेश्चन में एरिया दिया रहता है ओरिजिनल एरिया, ठीक है, तो डायरेक्ट हम एफ अपॉन ए करेंगे, इससे हमें सिग्मा ई का वैल्यू पता चल जाएगा, यानी इंजीनियरिंग स्ट्रेस पता चल जाएगा। अब ये जैसे ही पता चला, उसके बाद जो है अब क्या करो, यहाँ से इंजीनियरिंग स्ट्रेन भी निकाल लो। इंजीनियरिंग स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, डेल एल अपॉन एल, ठीक है, यानी यहाँ पे एल इनिशियल यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी निकाल लो, फिर उसके बाद सिंपल इस फॉर्मूला का यूज करो, सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा ई 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ये जो है तुम्हारा इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, ठीक है। सिग्मा 2 यानी ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा ई यानी इंजीनियरिंग स्ट्रेस प्लस 1 अपॉन ई, ये क्या है तुम्हारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन है, ये ध्यान रखना फॉर्मूला, ठीक है।
तो ये फार्मूला होता है क्या, रिलेशन बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन। यहाँ पे फार्मूला को भी ध्यान से देखोगे तो इंजीनियर ये ट्रू स्ट्रेस जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है सिग्मा ई के, बिकॉज ये जो है वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है, 1 प्लस यहाँ पे कुछ एडिशन है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी ये सिग्मा टी जो है वो ग्रेटर देन होगा, ठीक है, ग्रेटर देन होगा। तो ये हो गया तुम्हारा सिग्मा टी हो गया यानी ट्रू स्ट्रेस हो गया। और एक होता है ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच का रिलेशन, ये वाला फॉर्मूला सिंपल तुम्हें एल एन यहाँ पे ऐड करना है, एल एन, ठीक है। 1 प्लस ई क्या सेम रहेगा यहाँ पे, बस हमें जब ई टी निकालना है यानी ट्रू स्ट्रेन निकालना है तो एल एन 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन करना है, ठीक है। तो बस इतना ही फार्मूला आता है, 3 फार्मूला यहाँ से और 2 फार्मूला ये, इसमें पूरा कंप्लीट ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है, बस इतना पूछा जाता है। एक और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फ्लो कर्व एक होता है, फ्लो कर्व। यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हो ना, ये वाला इस तरह से ऐसे करके, इसी को फ्लो कर्व बोला जाता है, इसी का नाम है फ्लो कर्व, ठीक है। यानी सिग्मा सिग्मा टी और ये ई टी के बीच का जो रिलेशन होता है इसको फ्लो कर्व बोला जाता है। इस तरह से होता है फ्लो कर्व, क्योंकि स्ट्रेन हार्डनिंग होता है यहाँ पे देखो सिग्मा टी का वैल्यू जो है बढ़ते जाता है। तो इस कर्व को जैसे हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते हैं ना, कोई कर्व होता है इस तरह से, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे इसको जो है डिनोटेड किया जाता है सिग्मा टी इक्वल टू के ई एन, इससे डिनोटेड किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू वो 0.1 से लेके, यहाँ रख लो ना 0 से लेके n का वैल्यू 0.5 के बीच में होता है, ठीक है। 0 किसका होता है, परफेक्ट सॉलिड का, परफेक्ट सॉलिड, सॉरी सॉलिड नहीं, यहाँ पे आ जाएगा परफेक्ट प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक, प्लास्टिक। और 1 किसका होगा, वन वन होता है परफेक्ट इलास्टिक, इलास्टिक बॉडी का, ठीक है। जनरली 0 से 0.5 के बीच में होता है, ठीक है। और ये 2 याद रखना है आपको, सॉलिड नहीं है यहाँ पे प्लास्टिक होगा, ठीक है। और ये तुम्हारा सिग्मा टी होता है, और ये के जो है ये कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। और यहाँ पे ई जो है ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन। और एट यूटीएस ई का वैल्यू जो है एन के बराबर होता है, बस ये ध्यान रखना है, एट यूटीएस, ठीक है। तो बस इतना ही होता, अब इससे ज़्यादा नहीं होता है हमारा ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के टर्म में। होप ये कंप्लीट आपको जो है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।